हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, शानदार। तो बेटा एक चीज आ रही है कि तैयारी तो सब कर रहे हैं, मतलब सर हम साल भर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बच्चा फंसता है बेटा रिवीजन में। मैं आपको बोलता हूं बेटा, साल भर सब पढ़ते हैं, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन कितने का होता है? सिर्फ 2% का। मैंने आपको बताया था, लगभग लगभग 2% बच्चे। पता ये कौन होते हैं 2% वाले बच्चे? बेटा जिनकी रिविजन स्ट्रैटेजी सबसे तगड़ी होती है। ये बात आप मान के चलिए बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मुझे आपकी उस मूव से दिक्कत नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे आपकी उस मूव से दिक्कत है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है, क्योंकि 1000 बार में आपकी काबिलियत आ जाती है उस वाले में। तो बेटा वो ही फोड़ेगी नीट के एग्जाम को। और ये चीज कब आती है? जब आप बेटा तैयारी करते हो काई की, रिवीजन की, बार बार चीजों को पढ़ते हो तो आपके टिप्स पे होती है, और फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा वो पता होना चाहिए। तो सर लेकिन ठीक है ना सर, तो उसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा ना कि हम पहले एक बार कोर्स खत्म कर लें फिर रिवीजन करेंगे। मैंने कहा यही फिर गलती है। आप फिर बैठे रहते हो, अरे अभी तो पढ़ रहे हैं बाद में रिवीजन करेंगे। नहीं, कम से कम 2 बार रिवीजन कोर्स के साथ होना चाहिए। एक बात बता, जो चीज तूने जुलाई में पढ़ी है, दिसंबर में तेरा कोर्स खत्म हो गया, क्या दिसंबर में तेरे को जुलाई की चीज याद रहेगी? नहीं, तब याद रहेगी जब तूने जुलाई की चीज को एक बार सितंबर में रिवाइज मारा हो, एक बार अक्टूबर में, एक बार दिसंबर में, तब जाके तेरे को याद रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वही रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैं कहता हूं एक बार से तो होता ही नहीं है, मिनिमम मिनिमम भैया कितनी बार? 5 बार रिवीजन चाहिए। अगर 5 बार रिवीजन नहीं है ना बाबू, कुछ नहीं हो पाएगा। भूल जाना बिल्कुल कि नीट वीट निकलेगा या नीट वीट में कुछ होने वाला नहीं भाई। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी को कितनी बार रिवाइज करते हैं? 52 टाइम्स। सुना था मैंने एक बहुत बड़े टीचर से कि भाई 52 बार एनसीईआरटी। भाई इतनी बार अगर आपने पढ़ ली थरोली, अच्छे से एनालिसिस करके, क्यों नहीं याद होगी? याद तब भी नहीं होती, रिमाइंड हो जाती है। आपको याद आ जाता, अच्छा ये तो राइट पेज पे नीचे दिया था, अरे ये तो लेफ्ट पेज पे ऊपर दिया था, ऐसे याद हो जाती है आपको, तभी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तुम्हें क्या लगता है एनसीईआरटी को याद करके चले आता? नहीं, इतनी बार पढ़ लेते हैं कि वो आपके दिमाग में उसके विजुअल्स छप जाते हैं हल्के फुल्के, और एक बार हल्के फुल्के छप गए तो बस काम खत्म। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बेटा ब्लॉक स्ट्रैटेजी। वो क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको 5 राउंड में रिवीजन करना है बेटा। कितने राउंड में रिवीजन करना है? 5 राउंड में। ये तो मिनिमम है, और मैं तो कहता हूं आगे चले जाना बहुत बढ़िया रहेगा। 5 मिनिमम मैं बता रहा हूं। पहला राउंड कब? जब आप अपना कोर्स खत्म कर रहे हो, जब आप अपना कोर्स खत्म कर रहे हो, वही वाला अपना नवंबर दिसंबर तक, क्योंकि किसी का कोर्स नवंबर में खत्म होगा, किसी का दिसंबर में। बेटा आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन टेक्निक यही आजमाना है बेटा। ठीक है, हमसे पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, हम बताते ही रहते हैं क्लास में। अगर कहीं और से पढ़ रहे हो बेटा, ये टेक्निक पे हमेशा रहना। मतलब नवंबर दिसंबर तक आप क्या कर रहे हो बेटा? राउंड 1 का रिवीजन। और मैं कहता हूं ये राउंड 1 का रिवीजन भी 2 टाइम्स कर लेना, छोड़ने का नहीं रहे, कस के पकड़ वाला मैटर है। कितनी बार करना है? 2 बार। ठीक है सर। फिर राउंड 2 का रिवीजन जो है वो कब करेंगे अपन? जनवरी में करेंगे। सर इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा बताऊंगा। फिर राउंड 3 का रिवीजन कब करेंगे? फरवरी में करेंगे। सर ये क्या है? मैंने कहा बताऊंगा अभी। राउंड 4 का रिवीजन कब करेंगे? मार्च में करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर 5th राउंड रिवीजन फाइनल, ये इसको कहेंगे आखिरी वार। क्या कहेंगे? आखिरी वार। और ये वार बिल्कुल सिमिलर है किससे बेटा? राउंड 4 से, क्योंकि बेटा एक टाइम पे राउंड 4 में आप पूरे रिवीजन पे जाओगे, तो 5th में भी आपको वही करना है बस। ठीक है, और एक चीज और, कई बच्चे समझते हैं रिवीजन मतलब बार बार कॉपी खोल के पढ़ने लग जाओ। अबे नहीं, तुम लोग क्या करते हो? सिर्फ नोट्स खोले, चल चल पढ़ ले, चल चल पढ़ ले। अबे नहीं, एक बार पढ़ लिया ना, अब उसके क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन लगाओ और रिवीजन करो। ये करना होता है बेटा, समझ रहे हो? तो आपको रिवीजन करना है विथ क्वेश्चन, रिवीजन विथ क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस हो सकते हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, कुछ अदर बुक्स के, पीवाईक्यू के फॉर्म में कर सकते हो। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को यूज करो रिवाइज करने के लिए। अब सर पहले ये बताइए, राउंड 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 4 ये अलग कैसे है? तो सबसे पहले आता हूं मैं फर्स्ट राउंड वाले रिवीजन पे। ठीक है, चलो फर्स्ट राउंड वाला रिवीजन, ये है मेरा राउंड 1 रिवीजन, ये है मेरा राउंड 1 रिवीजन।
ठीक है, इसमें क्या है सर, मैंने 10 ब्लॉक तैयार किए। कितने बेटा? 10 ब्लॉक। आपके टोटल 21 चैप्टर्स हैं, है ना। कहीं पर यूनिट को तोड़ देते हैं, कहीं पर जोड़ देते हैं, ऐसे। सबसे पहले आप बेटा मान लो आपका भी आपने चालू किया होगा मई से पढ़ना, कुछ बच्चों ने जून से, तो जो शुरुआत का आपका पहला महीना होगा, फर्स्ट मंथ, उसमें वो ये 2 चैप्टर्स आपके हो चुके होंगे। तो आपको इनको रिवाइज करना है, पहले 2 चैप्टर्स को। फिर सेकेंड मंथ में हो सकता है आपके ये हो गए हो या एक आध इसका भी हो गया हो, तो फिर आपको ये रिवाइज करना है। ठीक है, थर्ड मंथ में आपने ये पढ़ लिया होगा तो इनको रिवाइज करना है संडे टू संडे। और बेटा उस मंथ में 4 संडे आएंगे, मतलब पहले आप मान लो आधा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज हो गया, उसके अगले संडे पे पूरा थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, उसके अगले पे थर्मोडायनेमिक्स प्लस आधा इक्विलिब्रियम हो गया, और फोर्थ संडे पे जब इक्विलिब्रियम खत्म, दोनों चैप्टर को पूरा रिवाइज। मतलब राउंड 1 में भी आप 4 बार रिवीजन कर रहे हो। कितनी बार? 4 बार। और अब सुनो, जब आपने पहले मंथ में इसका रिवीजन किया, किस किस का? मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब जब आप दूसरे मंथ में आए तो पहले आधा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक संडे हुआ होगा, दूसरे में पूरा होगा, तीसरे में आधा केमिकल, चौथे में पूरा केमिकल। अब जब आपने चौथे पे पूरा केमिकल कर लिया तो मैं कहूंगा थोड़ा सा समय निकाल के प्लीज इन दोनों को भी देख लेना। तो दूसरे मंथ में आपने इसको भी रिवाइज कर लिया। समझ में आया कैसे डबल हो रहा है? मतलब पहले मंथ में इसको रिवाइज किया अच्छे से, दूसरे मंथ के आखिरी में इसको भी देख लिया। समझ रहे हो? बुरा मान जाएगी नहीं देखोगे तो, इसीलिए इसको देखना जरूरी है। फिर जब तीसरे मंथ में आए तो इनका रिवीजन अच्छे से किया, और जब तीसरा मंथ खत्म हो रहा है तो एक बार सेकंड वाले को देख लो, और अगर आप लोग को ज्यादा ही मजा आ रहा है तो फर्स्ट वाले को भी देख लो। 3 बार रिवीजन हो गया मोल कंसेप्ट का, 2 बार रिवीजन हो गया इस वाले ब्लॉक का, इसका 1 बार हुआ है। समझ रहे हो? मतलब आप पढ़ते पढ़ते कितनी बार रिवीजन कर दे रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जब ये पढ़ोगे अगले मंथ में तो पहले इसका, ठीक है, फिर अगले मंथ में इसका, ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला संडे होगा उसमें इन दोनों का रिवीजन कर लो। मतलब भाई जब जब मौका मिले, क्योंकि मैं एक बात बताता हूं, फिर से पढ़ने में टाइम लगता है, रिवाइज करने में 2 घंटे 3 घंटे में हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, आप हमेशा लीड में रहोगे, आप हमेशा आगे रहोगे बेटा। और फिर उसके अगले मंथ में इसका, बस एक चीज याद रखना, यही पैटर्न लेके चलना। फर्स्ट 2 चैप्टर, फिर सेकेंड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, नहीं फिर ये 7th वाला ब्लॉक, फिर ये 12th पे आ गए। फिर अगले महीने जैसे ये दोनों खत्म हो इनका रिवीजन, फिर अगले महीने जब ये दोनों खत्म हो इनका रिवीजन, और आखिरी में इनका रिवीजन। हर 3-3 पेयर बनाते चलना। ये तीनों को साथ में रिवाइज कर लिया, फिर इन तीनों को साथ में रिवाइज कर लिया, और इन चारों को साथ में कर लेना, क्योंकि ये सब जुड़े हुए वाले हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? इस तरीके से आप काम करोगे तो आपने टिल दिसंबर तक हर 2-2 के पेयर बना के रिवीजन कर लिया संडे को, और आपने कोशिश किया कि अगर मेरा जो 4th संडे है उस पे तो बेटा आपने इन चैप्टर्स को तो बार बार 3 संडे रिवाइज कर लिया, तो 4th वाले में एक पीछे वाले को कर लिया। तो हमेशा ऐसे देखोगे तो आपका मोल कंसेप्ट तो कई बार रिवाइज हो जाएगा, ये वाला भी कई बार, 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 ये सब कई बार, ये वाला सबसे कम रिवाइज होगा। तो ये आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करते करते 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया। बस हमेशा याद रखना है इन 2 को साथ पढ़ना, इन 2 को साथ पढ़ना, इन 2 को, क्योंकि ये इन्हीं के बाद जोड़े हुए हैं, इन्हीं के एप्लीकेशन जुड़ा होता है इन्हीं से। बेटा एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस सबसे तगड़ा सीक्वेंस होता है, ये कहलाता है राउंड 1 रिवीजन। समझ में आया? अब जैसे ही आप आ गए कहां पर बेटा? जनवरी में, तो इसको कहते हैं राउंड 2 रिवीजन। कहोगे सर गेम खिला रहे हो? मैंने कहा हाँ गेम ही है, बस ये कि जैसे आप गेम्स में स्टेज पार करते हो, इधर पे नीट पार करना है, वो भी स्टेज ही है बेटा। हाँ याद रखो, जीवन को सुखी बनाना है तो पेपर निकालो। तो अब यहां पर देखिए, अब इसमें ब्लॉक बड़ा हो गया है, ब्लॉक बड़ा हो गया बाबू। पहले आपको, अब तो पढ़ चुके ना, अब तो रोज पढ़ना ही है, सिर्फ याद करना है और उसके बाद क्वेश्चन लगाने। तो पहले आप इस ब्लॉक को करो, इस ब्लॉक को रिवाइज करो। पहले कर चुके हो 4 चैप्टर, फिर इनको साथ में रिवाइज करो, फिर इन चैप्टर्स को रिवाइज करो, फिर इन चैप्टर्स को रिवाइज करो, फिर इन तीनों को रिवाइज करो, फिर इनको रिवाइज करो। ये जनवरी में आपका राउंड 2 खेल लिया आपने, ठीक है। और इंडिविजुअली देखो तो आप 3-4 बार रिवाइज कर चुके हो, लेकिन मेरा राउंड 2 यहां खत्म होता है। अब आगे राउंड 3। राउंड 3 में क्या करना है? अब आप बड़े लेवल पे खेलोगे। 11th के 2 पार्ट होते हैं, 12th के 2 पार्ट होते हैं। तो देखिए, एक पूरा पार्ट का रिवीजन चाहिए, भले आप ले लो 2-3 दिन।
2-3 दिन में लगे रहना पूरे एक पार्ट का, और इसी के साथ टेस्ट देते रहना, हर एक पे टेस्ट देते रहना। फिर सेकंड पार्ट का पूरा रिवीजन एक ही बार में पढ़ेंगे भैया, 2-3 दिन का टारगेट लेंगे, पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, तो ऐसे। फिर इसका पार्ट 1 पूरा, फिर इसका पार्ट 2 पूरा, ऐसे करके आपका रिवीजन होगा फरवरी का, जो कि कहलाएगा राउंड 3। क्या कहलाएगा? राउंड 3। सर सब तो हो गया, अब राउंड 4 में क्या करेंगे? मैंने कहा देखते हैं। सर खाली ये कुछ नहीं करना है क्या? मैंने कहा अरे बाबू, राउंड 4 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी आप केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये 3 पार्ट चलेंगे आपके। पहले आप इसको रिवाइज करेंगे पूरा, फिर इसको रिवाइज करेंगे, और फिर इसको रिवाइज करेंगे। पूरे महीने में क्वेश्चन लगाने के साथ फिर से रिवीजन भैया, ये राउंड 4। और पता है इसी का क्या करना है? सर ये कौन सा महीना है? ये मार्च का महीना है। और अप्रैल में पता है क्या करना है? देखो कितना अच्छी चीज लिख रहा हूं, ये रिवीजन आपने आज तक नहीं देखा होगा। देखो देखो कैसा लगा मेरा मजाक? राउंड 4 को ही रिपीट करना है बस। ये 5 बार रिवीजन मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो ये इनडायरेक्टली 8 बार रिवीजन कर लिया आपने। ये स्ट्रेटजी अपनाओ भाई, आप भूलोगे नहीं केमिस्ट्री। बोलोगे टाइम कंज्यूम होगा बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार पढ़ना मत, क्वेश्चन लगाना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने लगाओगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहोगे। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है, यही हम हमारे बच्चों को बताते हैं जो हमारे साथ पेड क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी पेड क्लासेस चालू है बेटा। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन स्ट्रैटेजी बेटा यही आजमाना है। और अगर अभी आपने कहीं एनरोल नहीं किया हो तो बेटा हमारी क्लासेस और हमारे बैचेस चालू हैं बेटा। अगर मैं आपसे अभी बोलूं तो बेटा आज आपको पता है गुरु पूर्णिमा है, और वैसे काफी बच्चों की बहुत सारी विशेष आ रही हैं, तो बेटा थैंक यू सो मच आप सभी को। ठीक है, नीट निकालना है इस बार। तो गुरु पूर्णिमा पे आपका 50% ऑफ है। अभी क्या है बेटा? 50% ऑफ सारे पे, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप जानते हो 1 प्रो महापैक, इसमें आपको फ्यूचर के सारे बैचेस मिलने वाले हैं, 32+2 लेवल अप की बुक्स मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग भी मिलेगी। 1 महापैक सारे बैचेस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, और लेवल अप की बुक्स मिलेगी। ये हमारा भाई सिंपल सी बात है, ड्रॉपर्स के लिए टीम विद्या कामयाबी 2.0, जिसमें आपको मिलेगा कामयाबी का बैच और उसके साथ 2 लेवल अप की बुक मिलेगी। और सर जिसको सिर्फ ऐसा होता है किसी एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, अगर आपको केमिस्ट्री में ज्यादा है तो आप जाइए ओनली कामयाबी केमिस्ट्री बैच, जो आपको पड़ेगा 1999 का। साथ ही साथ इसमें 2 लेवल अप की बुक भी मिलेंगी, और वो 11th और 12th की रहेगी आपके पास। ठीक है, अच्छा अब बेटा इसमें कंडीशन ये है कि आपको इसके लिए कोड यूज करना है हेमंत। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे, एंटर कोड का ऑप्शन आता है, आप हेमंत कोड लगाएंगे, आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा। ये पड़ेगा 11,899, ये पड़ेगा 5,355, ये पड़ेगा 3,966, ये पड़ेगा 1,999। बेटा कंडीशन है कि आपको क्या लगाना है? हेमंत कोड। और इसके साथ आपको ये प्राइस तो कम मिलेगा, साथ ही साथ आपको इधर भी बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं, इधर भी, बस कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है। तो बेटा उसकी फास्टेस्ट डिलीवरी भी मिलेगी अगर आप ये कोड लगाते हैं, तो सबसे जल्दी डिलीवर हो जाएंगी बुक्स, और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलने वाली है। तो बेटा ये 2 चीज का आपको ध्यान रखना है, कोड लगाना ना भूलें। क्या कोड है? हेमंत। एंटर कोड की जगह पे लगाना है। और अगर आपको डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, इनको बोल दीजिए हेमंत सर का कोड लगाना है, पूरी डिटेलिंग के साथ आपको कोड भी बता देंगे कैसे लगाना है, और बस फटाफट आ जाइए बेटा। ये तो सिर्फ रिवीजन प्लान था, कोर्स में क्या करवा रहे हैं बेटा आपको पता चल जाएगा। बढ़िया तरीके से चल रही है सारी चीजें। अगर कोई बच्चे आपके साथ वाले हैं जो बैच में एनरोल हैं तो एक बार उनसे पूछ के देख लीजिए। तो समझ में आया रिवीजन प्लान? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू सो मच।